तो भाई आज हम बात करेंगे कि बड़ा घर क्यों नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो बड़ा घर बनाइए, कोठियाँ बनाइए, आप बड़े-बड़े बंगलो टाइप में बनाइए। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हो और एक मतलब बिलो मिडिल क्लास हो, तो आपको बड़ा घर नहीं बनाना चाहिए। आपको ये लगता होगा कि आपने एक बार लगा दिए भाई 20-30 लाख लगा दिए, 40 लाख लगा दिए, 50 लाख लगा दिए, तो वो एक परमानेंट कॉस्ट होगी कि भाई 50 लाख में काम चल गया, जबकि ऐसा नहीं होता। उसके बाद बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं, जिनको मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए आपने बड़ा घर बनाया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हालाँकि कोई बहुत लग्ज़री घर नहीं है मेरा, लेकिन जो कमरे वगैरह ये काफ़ी एरिया काफ़ी वाइड है, जैसे लगभग 6 कमरे हैं, ठीक है? 2 वॉशरूम है, ऊपर-नीचे अलग-अलग डबल स्टोरी है तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप एक बार पैसे लगा के सोचते हो कि भाई सब खर्चा खत्म, मकान बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कमरे में अलग-अलग पंखा लगेगा, कूलर, अगर एसी इंस्टॉल करवानी तो एसी। और रहने वाले आमतौर पे कितने 4-5 लोग रहते हैं एक फैमिली में। तो उसका कभी पंखा खराब हो गया, कभी कूलर खराब हो गया, कभी ये पंखा इस रूम का खराब हो गया, कभी उस रूम का खराब हो गया, तो काफ़ी सारा मेंटेनेंस का खर्चा जाता है। और आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई एक ही कमरे में रहेंगे, बाकी में पंखा कूलर लगाइए ना। बेशक आप 4-5 आदमी हो जिसमें 3-4 एडल्ट होंगे, लेकिन जब जिस कमरे में जाएँगे उस कमरे में पंखे, कूलर या एसी की ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात पानी की, अब वॉशरूम भी अलग-अलग बना लिए, जैसे 3 हैं हमारे, तो उसमें पानी का इंटरनल फिटिंग रहती है उसमें दीवारों में। उसमें आप कितना अच्छा करवा लो, लीकेज की प्रॉब्लम आती है। अब कभी ऊपर से दीवार तोड़ के उसको प्लम्बर को बुला के बहुत झंझट रहता है, कभी प्लस खराब हो गया, कभी ये, मतलब महीने 20 दिन में कुछ ना कुछ खराब रहता ही है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी पड़ेगी आपको, उसकी वायरिंग, और वायरिंग के बाद आपको बार-बार इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ेगा, कभी बल्ब खराब हो गया, कभी ये दिक्कत होगी, कभी वो दिक्कत होगी। तो ये कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है उस मकान की। तो आप जो खर्चा सोच के नहीं बैठे थे कि ये खर्चे भी होंगे मकान बनाने के बाद, वो अलग चीज़ें हैं, बहुत सारा खर्चा हो जाता है। फिर रिपेयर का खर्चा भी आता है, मकान में सीलन की दिक्कत तो रहती है, देखो आमतौर पे घरों में, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो रहती है, और लगभग मैंने देखा है हर जगह ही सीलन की समस्या रहती है। तो जितना बड़ा घर होगा वहाँ पे आपको बार-बार मेंटेन करवाना पड़ेगा उसको। उसकी लिपाई हटवानी पड़ेगी जो प्लास्टर रहता है, फिर टाइल लगवाओ आप, या पीवीसी की पैनलिंग लगवाओ, कुछ ना कुछ करवाते रहना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से ना, अगर मान लो घर में 2 कपल हैं, है ना? पेरेंट्स लगा लो और उनके बच्चे 1 कपल होगा, तो 2 रूम इनफ है उनके लिए। उसके अलावा एक आप ड्राइंग रूम रख सकते हो, है ना? और एक कोई आए तो वैसे हॉल वगैरह, तो इतना मेरे को लगता है काफ़ी रहता है। अननेसेसरी आप बहुत सारे खर्चे करोगे, फिर उसमें अलग से इलेक्ट्रिसिटी, पंखे, मेंटेनेंस, बहुत खर्चा बढ़ जाता है। छतों की सीलन, फिर उस पे टाइल, मतलब जितना एरिया बढ़ाओगे आपका मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा। आप जो सोच के बैठे थे कि खर्चे नहीं होने चाहिए, वो खर्चे इन सब में जाएँगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कहते हैं कि मकान बनाओ मत आप रेंट पे ले लो, क्योंकि वाक़ई में रेंट पे रहना ठीक रहता है, इतने झंझट नहीं रहते कि आपके घर में कभी प्लम्बर आ रहा है, कभी मिस्त्री आ रहा है, कभी इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, आपको ये सब कॉस्ट देनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर गाँव में आपका मकान है, तो आप इतना पैसा बिल्कुल ना लगाएँ और इतना बड़ा घर बिल्कुल ना बनाएँ, क्योंकि मकानों की गाँव में रीसेल नहीं है। अगर रीसेल हो भी जाती है, तो आपका मकान जो 50 लाख में आपने बनाया है, वो मुझे नहीं लगता कोई 15 लाख में भी लेने को राज़ी होगा गाँव में, सब अपना खुद ही बना लेंगे। और ये भी नहीं है कि कोई बाहर शहर का आके आपका मकान ले लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एप्रिसिएशन होता है प्रॉपर्टी का, वो शहरों में होता है, अच्छी लोकेशंस पे। वहाँ आपने 50 लाख का मकान लिया है और आपका नया मकान है, तो वो मतलब हर 5 साल में उसकी कीमत लगभग डबल के बराबर हो जाएगी। 50 लाख का लिया है तो 4-5 साल में 1 करोड़ का ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, लेकिन गाँव में नहीं होता ऐसा। गाँव में डेप्रिसिएशन होता है आपके घर का, और साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट, ना आप उसको रेंट पे दे सकते, गाँव में कौन रेंट पे लेगा? तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? आप सुझाव दीजिए कमेंट में, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ।